हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कैंपस पर। मेरा नाम अदिति है और आज मैं वापस से आपके लिए लेकर आई हूँ नाउन की सीरीज़। नाउन में हमने नाउन के टाइप्स देखे थे, इससे पहले जो वीडियोस हो चुके हैं उनमें नाउन के टाइप्स देखे थे। कौन कौन से होते हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के टाइप्स मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे और अनकाउंटेबल हमारा बचा था। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आई होप आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर थोड़ी आसान बनाने की मेरी एक कोशिश है, शायद आपको पसंद आए। ये जितने भी सेशंस हैं, ये जितने भी हम लेक्चर्स लेने वाले हैं, जितनी भी सीरीज़ हम लेने वाले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, लेट्स से बैंक, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स हैं, कोई भी एग्जाम जिनमें भी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है, उन सभी के लिए सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पर अगर मैं बात करूँ एसएससी, तो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में कवर हो जाएगी। मुझे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं मैम आप पूरा पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? मैं पूरा पढ़ाऊँगी आप लोगों को, और आपकी चीज़ों को कवर करना, आपके सिलेबस को कवर करना बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स हमने क्या देखा था, एक बार चलो फटाफट देखते हैं। अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल नाम से हमें क्या समझ में आ रहा था? अनकाउंटेबल दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकती। ठीक है, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकती मतलब कैन नॉट बी काउंटेड। ये मेरे को बात समझ में आ गई, कैन नॉट बी काउंटेड। पर एक बात और है, चलो ठीक है, जिसको काउंट नहीं कर सकती, जैसे कि मेरी क्लास में कितने बॉय हैं भैया, मैं काउंट कर सकती हूँ, पर किसको मैं काउंट नहीं कर सकती? मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ लेट्स से वाटर को, मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ ऑयल को, मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ शुगर को, मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ घी को। ये बात समझो, ऐसा कैसे हुआ? ध्यान देना, अनकाउंटेबल को मैंने कहा एक ऐसा नाउन होता है जिसको आप काउंट नहीं कर पाते हो, पर ध्यान देना, पर आप उनको बिल्कुल क्या कर पाते हो? मेजर कर पाते हो। मेजर कर पाना मतलब उसको नाप पाना, तोल पाना, या फिर उसको वे कर पाना। हर वो नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर पाते, बिल्कुल काउंट नहीं कर पा रहे हैं, उसका नाम ही कह रहा है कि मैं किसी को भी काउंट नहीं कर पाऊंगा। पर हाँ, मैं हर वो नाउन को ले लूँगा अपने साथ जिसको आप नाप पाते हो, तोल पाते हो, जिसका वे कर पाते हो, या फिर जिनकी क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं। जिनकी यूनिट्स होती हैं वो सभी तरह के नाउन्स आप मेरे में ले लो। किस में ले लो? अनकाउंटेबल नाउन्स में ले लो। यही बात समझ में? ध्यान दो। अब यहाँ पर अगर मैंने कहा वाटर, थोड़ा सा बस इतनी सी बात है, मैं जितना बात बता रही हूँ उतना ध्यान दे के सुन लेना, तो ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली है। ध्यान दो, वाटर। अब क्या वाटर, अच्छा इससे पहले एक बात और, जैसे मैंने क्या बोला था कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप गिन पाते हो। गिन पाते हो से मतलब कितने हैं, आपको एक नंबर मिलता है, एक नंबर मिलेगा। जैसे मैंने कहा मार्कर, कितना है? एक है, एक मुझे नंबर मिला। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट किस में होता है? अनकाउंटेबल में होता है। इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखना। नंबर नहीं मिलेगा, पर क्या मिलेगा आपको? एक मेजर कर पाओगे आप उसको, या फिर आपको एक यूनिट मिलेगी, जैसे केजी, लीटर, ये जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो मिलेगी। ध्यान दो, अगर आप बात करते हो वाटर की, आप ध्यान समझना, क्या मैं ऐसा कहती हूँ एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी? कभी कहा कि हमारे घर में तो भैया पर डे एक पानी आता है? कभी कहते हो? नहीं। आप क्या कहते हो? हमारे घर तो पर डे भैया 10 लीटर पानी आता है, 15 लीटर आता है, 25 लीटर आता है, 50 लीटर आता है। यही बात समझ मेरी? मतलब इसको मैंने लीटर में किया तो ये किस में गया? अनकाउंटेबल में गया। एक और बात देखो, ऑयल। कभी भी दुकान पर जाते ना खरीदने के लिए, तो ये कहते हो भैया एक तेल दे दो, तो कहेगा भैया क्या एक तेल क्या? या नहीं कहते हो ना, क्या कहते हो? 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, इस तरह से बात करते हो, इसलिए ये अनकाउंटेबल गया। नेक्स्ट देखो, शुगर। दुकान पर गए, क्या बोला? एक शक्कर दे दो? नहीं, क्या बोलते हो? 1 किलो शक्कर, 5 किलो शक्कर, 10 किलो शक्कर। अगेन वेट किया, मेजर किया, इसलिए अनकाउंटेबल में गया। नेक्स्ट घी। अब तुम दुकान पे जाते हो, अब वही बात, क्या भैया से कहते हो भैया एक घी दे दो? क्या बोलते हो? 5 किलो, 10 किलो। आई बात समझ में? देखो और देखते हैं, अगर मैंने कहा गोल्ड, आप सब गए सुनार की दुकान पे, आप लोग क्या कहते हो? भैया एक सोना दे दो। क्या भैया 10 ग्राम की सोने की चेन चाहिए, 15 ग्राम की सोने की चेन चाहिए, इस तरह से होता है ना। या फिर आप डिज़ाइन पसंद कर लेते हो और आपको पसंद आती है कितने ग्राम की है, इतने ग्राम की है। आई बात समझ में? इसको भी आप क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो, वे कर रहे हो, एक यूनिट निकल के आ रही है।
मेरी बात समझ में आ गई होगी। सेम किसके लिए होता है? सिल्वर के लिए, डायमंड के लिए, जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिससे आयरन की मैं बात करूँ, कॉपर की बात करूँ, ये सब किसी में आते हैं? अनकाउंटेबल में ही आते हैं। एक और चीज़, अगर मैंने बात करी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी को क्या तुम काउंट कर पाते हो? सोच के देखो, हमारे घर में एक ईमानदारी है, नहीं, इसको काउंट ही नहीं कर सकते। तो जितने भी फीलिंग्स होती हैं, जितनी भी इमोशंस होती हैं, उनको भी हम किस में लेते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स में ही लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिया हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। क्या कभी ऐसा कहते हो आज तो मैं एक हैप्पीनेस हूँ, मैं आज एक खुश हूँ, वो कल दो दुखी था? नहीं ना, इनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो इनको काउंट नहीं कर सकते तो ग्रामर इसको किस में ले लेती है? अनकाउंटेबल नाउन्स में ले लेती है। तो आई होप आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने अनकाउंटेबल नाउन्स का बताया है आपको क्लियर होगा। कोई डाउट रहा करे तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया कीजिए, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। चलिए, ये तो जस्ट टाइप थे, मतलब बेसिक था कि मतलब क्या क्या होते हैं अनकाउंटेबल के, हम किस तरह से बोलोगे इन लोगों को। अब देखो, अनकाउंटेबल नाउन के टाइप्स हम दो तरह के देख चुके थे। कौन कौन सा? एक होता है मटीरियल नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक होता है मटीरियल नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझना ध्यान से। यहाँ पर आगे चलकर जब हम ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, तो सीधे नाम यूज़ करेंगे। जैसे क्या? जैसे हम यूज़ करेंगे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर आप पढ़ चुके हो। हम यूज़ करेंगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव आप पढ़ चुके हो। हम सीधे नाम यूज़ करेंगे, तो बेटर है आप इन चीज़ों को ध्यान से समझते चलो, ठीक है। मटीरियल समझो, ध्यान देना। मटेरियल नाउन टू बी मोर प्रिसाइज इज यूज एज रॉ मटेरियल। हर वो सामान, हर वो नाम, हर वो नाउन जो कि एक कच्चा सामान या फिर रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकती हूँ, हर वो नाउन जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होता है, वो सभी नाउन क्या बन जाते हैं? मटेरियल नाउन। मैम समझ नहीं आया, समझाती हूँ। देखो, आप जिस रूम में बैठे हो, आप जिस हॉल में बैठे हो, रूम में बैठे हो, ये एक फाइनल प्रोडक्ट है, राइट? एक फाइनल प्रोडक्ट ही तो है। अब इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या सामान लगे होंगे, गिन के देखो। अगर आप एक रूम बनाओगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सैंड की, सीमेंट की, ब्रिक की, वाटर की, और भी पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं पता। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे जो जो सामान लगे वो क्या बन गए? मेरे मटेरियल नाउन। और एग्जांपल देखते हैं। हम सभी लोगों को घर में चाय बनाना बहुत अच्छे से आता है, आपको भी आता है, मुझे भी आता है, ठीक है। हम जब घर में चाय बनाते हैं तो चाय जो बन के आती है कप में, वो एक फाइनल प्रोडक्ट होता है। पर उस चाय को बनाने के लिए आपको सामान क्या क्या लगते हैं, रॉ मटेरियल्स क्या क्या लगते हैं? तो भाई चाय बनाने बैठे सबसे पहले तो क्या डालते? पानी डालते पानी, ठीक है, पानी डाल दो। फिर क्या चाहिए मुझे? मिल्क चाहिए, और क्या चाहिए? टी लीव्स चाहिए, और मुझे शुगर चाहिए, मुझे जिंजर चाहिए, अदरक भी तो डालते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आप फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ कर रहे हो, ये क्या बन गया? मटेरियल। और एग्जांपल समझो, ये जो मार्कर है इसी को देख लेते हैं, कहाँ दूर जाए। ये एक मार्कर है, मार्कर एक फाइनल प्रोडक्ट है। इसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या सामान लगा होगा? मुझे जो अभी तक समझ में आ रहा है, तो एक तो चीज़ मैंने यूज़ करी वो क्या है? प्लास्टिक। दूसरी जो चीज़ मैंने यूज़ करी वो है इंक, और रबर भी यूज़ हुआ है कहीं पर, तो ये भी लो रबर। आई बात समझ में? तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो भी बनेगा, जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, ये एक फाइनल प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को बनाने के सामान क्या क्या लगा? प्लास्टिक लगा, तो प्लास्टिक क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल बन जाएगा। आप कोई भी चीज़ सोचो, वो एक फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सामान लगा वो किस में चला जाता है? आपका रॉ मटेरियल में चला जाता है, या फिर ग्रामर के सेंस में मैं उसको किस में लेती हूँ? मटेरियल नाउन में लेती हूँ। दूसरी बात ये कि जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं इनको आप क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले बोला था, इन सभी को आप मेजर करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, और इनकी क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं। या आप सभी को देख सकते हो, सभी को आप नापते हो, तोलते हो, मेजर करते हो, और इन सभी की एक यूनिट निकल के आती है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको देखते नहीं हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको देखते नहीं हो, बस क्या महसूस करते हो, फील करते हो, ठीक है। वो सब चीज़ें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि अब मैंने एक बात कही कि लव, LOVE, लव, लव प्यार, ठीक है। आपने कभी देखा वो एक प्यार है, वो दो प्यार है, वो तीन प्यार है? ऐसा नहीं ना। वो प्यार जा रही है, वो प्यार आ रहा है? नहीं ना।
प्यार इज, लव इज समथिंग दैट यू फील, राइट। सेम हैट्रेड, नफरत, नफरत भी क्या होती है, फील करते हो। नफरत, नफरत है, देखा नहीं है आपने, नफरत फील होती है। और करप्शन, मैं अगर करप्शन की बात करूँ तो करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आपने कभी देखा नहीं है, भ्रष्टाचार कहीं पर, किसी ऑफिस में भ्रष्टाचार देखते नहीं हो। आपको ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको महसूस होता है कि कितना भ्रष्टाचार है। आई होप क्लियर होगा। अगर मैं कहूँ हैप्पीनेस, जैसा कि मैंने इससे पहले बोला था, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। खुशी को मैं महसूस करती हूँ, आई कैन सी हैप्पीनेस, इट कैन बी फेल्ट ओनली। तो ये क्या किस कैटेगरी में जाती है, अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सेम सैडनेस या फिर सैड, ठीक है, सैडनेस भी आप किस में लेके जाते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही लेके जाते हो। और देख लेते हैं लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब वफादारी, वफादारी भी फील होती है। और देखते हैं वायलेंस, वायलेंस का मतलब हिंसा, हिंसा भी आप फील करते हो, यार कितनी हिंसा है, ठीक है। नॉन वायलेंस अगेन सेम, किस में चली जाएगी, नॉन वायलेंस में किस में जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगी। और देखते हैं, अगर मैंने कहा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन। बचपन इज़ अ स्टेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड इज़ अ स्टेज ऑफ लाइफ। चाइल्डहुड एक बचपन या फिर हमारे जीवन की एक स्टेज है, एक दौर है। वो एक दौर होता है, आप उसे देखते नहीं हो, बचपन है, आप उसे फील करते हो। कभी भी ऐसा आपने देखा नहीं हो, वो देखो एक बचपन है, नहीं, वो उस स्टेज ऑफ लाइफ है उसका। तो वो बचपना है या बचपन है, तो बचपन को आप फील करते हो उस चीज़ में, ठीक। सेम एडल्टहुड, एडल्टहुड भी किस में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही जाएगा, ठीक है। आई होप अब आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे अनकाउंटेबल नाउन सबसे पहले क्या होता है, आप ये समझ पाए होंगे। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन्स के जो टाइप्स होते हैं, एक होता है मटीरियल और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। मटीरियल क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मटीरियल को जस्ट एक बार हम ब्रशअप कर लेते, रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, कि हर वो नाउन जिसको आप मेजर करते हो, नापते हो, तोलते हो, जिसकी यूनिट होती है, वो क्या बन जाता है मेरा मटीरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, हर वो चीज़ जिसको आप सिर्फ फील करते हो, देख नहीं सकते, वो किसकी कैटेगरी में जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। फिर भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, मैं बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। दूसरी बात, अब जो नेक्स्ट सेशन में लेने वाली हूँ थोड़ा सा लेंथी होगा, इसलिए इस सेशन को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट सेशन जो हम देखेंगे वो देखेंगे नाउन एंड नंबर्स पर। नाउन एंड नंबर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप एक नाउन लेते हो और एक से ज़्यादा नाउन लेते हो, एक टोटल न्यू बिगनिंग है। यहाँ तक आपके नाउन के टाइप्स ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। नाउन एंड नंबर्स लेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत ही जल्द मिलूंगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा एक लाइव क्लासेस का सेशन अलग चलता है जो कि पेड है, ठीक है। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिल जाएगा, वहाँ कॉल करके बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इन वीडियोस को अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को भी देख लीजिए ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा। आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन्फॉर्म करिए, ठीक है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चैनल का सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं जल्दी मिलती हूँ।